नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से स्कंध 1 अध्याय 9 और श्लोक संख्या 14। मैं 3 बार श्लोक दोहराऊंगा, उसके बाद भक्तगण एक एक करके प्रयास करें श्लोक का दोहराने का। ठीक है। हरे कृष्ण। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः। हरे कृष्ण। तो भक्तगण दोहराने पर। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर्वकाल कृतं मन्ये भवता च यद प्रियं सपालो यद्वेषे लोको वायोरिवं घनावलिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्वकालकृतं मन्ये भवतां च यत्प्रियं सपालो यद्विषे लोको वायुरेव गणावली। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई भक्त प्रयास करना चाहेंगे? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। सर्वम, यह सब, कालकृतम, काल द्वारा किया गया, मन्ये, मैं सोचता हूँ, भवताम च, तुम्हारे लिए भी, यत, जो भी, जो भी, अप्रियत अप्रियम, अप्रिय, सपालः, शासकों समेत, यत वशे, उस काल के वशीभूत, लोकः, प्रत्येक लोक में सभी लोग, वायो हो, वायु ले जाती है, ईवा, सदृश, घन आवली ही, बादलों का समूह। अनुवाद। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। तात्पर्य। इस ब्रह्मांड के भीतर सारे अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण उसी तरह होता है जिस प्रकार सारे लोकों में उसका नियंत्रण है। सारे बड़े बड़े ग्रह जिनमें सूर्य भी सम्मिलित है, वायु के बल के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित है जिस प्रकार वायु के वेग से बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। इसी प्रकार अपरिहार्य काल वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रित करने वाला है। अतएव प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है, जो इस भौतिक जगत के अंदर भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। अतएव युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार की स्थितियों में रहता है, तब तक उसे काल की क्रिया प्रतिक्रियाओं को सहन करना होता है। युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना पड़ता है। लेकिन पुण्यात्मा भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है, क्योंकि वह प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। इन 3 पथ प्रदर्शक सिद्धांतों को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। मनुष्यों को शाश्वत काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए।
यहाँ तक कि ब्रह्मांड के महान नियंता ब्रह्मा जी भी काल के वश में हैं। अतएव धार्मिक सिद्धांतों का असली पालक होने के बावजूद भी मनुष्यों को काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धा अपसिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसाम्भूते पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौमः श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतरोर्पङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधामदनमोहनौ। दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलघुगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्तटस्थितः कर्षण्वेणुस्वनिर्गोपी गोपीनाथः श्रीस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे पितामह भीष्म बता रहे हैं कि ये जो भी आपके साथ हुआ, घटित हुआ आपके जीवन में, ये सब काल के प्रभाव के कारण हुआ है ना। जिस प्रकार संसार में अन्य जीव काल द्वारा वशीभूत होकर के अन्य अन्य लोकों में जाते हैं, अलग अलग योनियों में जाते हैं, उसी प्रकार आपके साथ भी ये जो है काल के प्रभाव के कारण हुआ है ना। काल मीन्स हम लोग देखते हैं कि टाइम, एज यू कैन ट्रांसलेट इन इंग्लिश, उसको टाइम बोल सकते हैं ना। काल शब्द बहुत भारी लगता है, टाइम थोड़ा नॉर्मल लगता है सुनने में। तो हमको समझना चाहिए काल की गति के बारे में। भगवत गीता के 5 विषय है, सब्जेक्ट मैटर्स जिसको बोलते हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। भगवत गीता में इन 5 विषय के ऊपर चर्चा हुई है। परम भगवान के बारे में, जीव के बारे में, प्रकृति के बारे में, काल के बारे में और कर्मों के बारे में, है ना। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं काल के बारे में कि कालोस्मि, मैं जो है काल हूँ, टाइम आई एम। मैं सर्वभक्षी काल हूँ और जो कि सब कुछ जो है मैं डिवोर कर लूंगा, मतलब मैं सब कुछ भक्षण कर लूंगा, ऐसा काल हूँ। भगवान अर्जुन को कहते हैं 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, है ना, कि ये सब जो है मैं काल हूँ और ये सब कुछ मैं सर्वनाश करने के लिए आया हूँ। भगवान जो है वैसे ही वो कुरुक्षेत्र युद्ध जो है जिता चुके थे पांडवों को। पांडवों को केवल अर्जुन को केवल निमित्त बनना था। जब अर्जुन ने भगवान का स्वरूप देखा था, है ना, विश्वरूप देखा था, तब भगवान ने दिखाया था अर्जुन को कि बड़े बड़े महान योद्धा भगवान के मुख के भीतर जा रहे। अर्जुन ने देखा था ऐसा भगवान का स्वरूप। तो अर्जुन समझ गया कि ऑलरेडी ये सब हो चुका है, मुझे केवल निमित्त बनना है, मुझे सिर्फ एक्टिंग करना है, ये सब ऑलरेडी हो चुका है ना। तो
ऐसा होता है। काल के बारे में भगवान ने बताया कि मैं काल हूँ और काल के रूप में मैं सब कुछ हरण कर लेता हूँ, काल के रूप में सब कुछ छीन लेता हूँ। तो हम लोग देखते हैं हमारे जीवन में भी हम काल के द्वारा ही प्रभावित होते हैं, है ना। काल में दो चीजें होती हैं, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। काल के साथ दौरान कुछ चीजें निर्माण भी होती है और कुछ चीजों का विनाश भी होता है। जैसे कि हम लोग उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि हमारा जीवन, हम बड़े बड़ी ऊंचाइयों पे जाते हैं समय के अनुसार, है ना, मैच्योरिटी अचीव करते हैं लाइफ में। अपना लाइफ, हमारा जो बुद्धि है वो डेवलप होते होते रहता है काल के दौरान, समय के साथ। लेकिन दूसरी ओर हमारा जो है आयुष्य कम होते जाता है, हमारा जो उम्र है वो घटती जाती है और हमारा बुद्धि जो है उसका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, हमारा विवेक बढ़ता जाता है। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती रहती है। तो मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ भी घटित हो रहा है सब काल द्वारा नियंत्रित है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते भी है कि संसार में जो अनंत ब्रह्मांड जो है वो सब काल द्वारा नियंत्रित है। ये सब जो है काल के चक्र के द्वारा सब नियंत्रित है। इस मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ भी घटित हो रहा है सब काल के इच्छा के अनुसार हो। इवन ब्रह्मा जी भी काल के मतलब बोलते हैं ना, काल से प्रभावित। ब्रह्मा जी की भी आयु है कि वो 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे। हमारे 100 वर्ष नहीं, उनके 100 वर्ष अलग है, लेकिन उनके उनको भी टाइम अप्लाई होता है। तो संसार का जो भी वस्तु है, हर किसी वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग भी है और एक्सपायरी भी है ना। हम लोग देखते हैं बहुत सी चीज़ें जो है डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं और हमको ये एक फीलिंग हो जाता है कि जो भी चीज़ें है संसार में, चाहे वो धर्म हो या कुछ भी हो, उसका एक मैन्युफैक्चरिंग जो उसका शुरुआत हुआ है तो उसका अंत भी हो सकता है। लेकिन जो सनातन शाश्वत जो जीवन है, जो ब्रह्म भगवान ने हमको बताया है वो इटर्नल है, उसका कभी जो है वो अंत नहीं हो सकता। जैसे कुछ लोग बोलते भी है, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि हर एक का जो है टाइम बताया गया है कि कौन सा धर्म किस समय आया। तो इस्लाम धर्म 1400 वर्ष पहले आया, क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले आई, उसके पहले बौद्ध जो है आया, बौद्ध धर्म आया। तो हर एक का टाइम फ्रेम है। बोलते सनातन का क्या है, कुछ लोग 7000 वर्ष बताते, कुछ लोग और है, लेकिन सनातन धर्म जो है वो अनंत काल से ही चले आ रहा है, क्योंकि वो भगवान द्वारा प्रदत्त है, भगवान द्वारा जो है दिया गया है ये हमारा शाश्वत धर्म। वास्तव में ये हमारा इटरनल धर्म है। भगवान ने जो हमको बताया है शास्त्रों में, ये हमारा वास्तविक स्वरूप जागृत करने के लिए बताया है, शाश्वत धर्म। तो टाइम जो है इटरनल है, काल जो है इटरनल रहता है, काल चलते रहता है। हमारा जो भी बदलाव होता है जीवन में वो सब काल के द्वारा नियंत्रित है। हाँ। और ये एक तरह से हमारी पूंजी है कि अलग अलग समय पे हम लोग जो है अपना कार्य कर पाते हैं। जैसे कि हमारा जो जन्म हुआ है वो भी पहले से डिसाइडेड था, प्री डिसाइडेड, कि हम इस समय में, इस तिथि में, इस मुहूर्त में हमारा जन्म होगा। और हमारा मृत्यु भी डिसाइडेड है कि हमारा मृत्यु कब होगा। तो ये डिसाइडेड होता है ऑलरेडी। उसके बीच का टाइम फ्रेम हमको जो है जीना चाहिए। उसके बीच का टाइम फ्रेम हम कैसे जीते हैं वो मायने रखता है हमारा, कि हमारा अगला जन्म क्या होगा। हमारा जन्म हो चुका है, हमारा मृत्यु होने वाला है, पर उसके आगे का जीवन जो है हमारा, हमने इस जीवन की अवधि में जो किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए कहते हैं ना, डोंट वेस्ट टाइम, टाइम इज मनी, है ना। आप एक सेकेंड भी यदि बर्बाद करोगे, जैसे गोपाल कृष्ण महाराज का कोट भी है, या प्रभुपाद जी का भी कोट है इसके ऊपर, कि आप एक सेकंड में बर्बाद करोगे, चाणक्य पंडित को कोट करते हुए प्रभुपाद जी, कि आप एक सेकंड में बर्बाद करोगे तो पूरे संसार का धन इकट्ठा करके उसको आप दोगे तो भी आप वो एक सेकंड वापस नहीं ला सकते। बीत गया वो बीत गया। इतना मूल्यवान है समय, है ना। तो हमको ये विचार करना चाहिए कि हम समय को जो है सदुपयोग में लाएं। हमारा जो समय है, हमारा जो जीवन अवधि है, हमारा जो आयुष्य है, उसको हम सदी सही उपयोग में जो है बिताएं। लोगों को जो है बुद्धि आने में ही लोगों को 20-25 साल लग जाते हैं, उसके बाद वो लोग विचार करते हैं हमको करना क्या। लेकिन प्रहलाद महाराज ने 5 वर्ष की आयु में हमको बता दिया कि हमको वास्तव में करना क्या है ना। उन्होंने बताया कि हमको 5 वर्ष की आयु से ही भक्ति करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। उन्होंने 5 वर्ष की आयु से बता दिया हमको कि 5 वर्ष की आयु से ये सब प्रैक्टिस शुरू हो जाना चाहिए। दैट इज द परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, है ना। ये टाइम जो है हम लोग जो संसार में का प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जीवन जीने का, और ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
हम उस टाइम का पूरा सदुपयोग नहीं कर रहे। टाइम का वास्तविक सदुपयोग तब होगा जब हम इस मनुष्य जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे, है ना? जैसे हम एग्जाम्स लिखते हैं, एग्जाम का पर्पस क्या होता है कि टाइम जो दिया होता है, टाइम फ्रेम 2 घंटा 3 घंटा, उस टाइम फ्रेम के अंदर हमको परीक्षा के सारे प्रश्न उत्तर लिखने होते हैं। जितने प्रश्न दिए गए और उत्तर उसी समय के बीच में लिखने होते हैं, 2 घंटे या 3 घंटे जितना भी हमको दिए गए। तो पर्पस वही होता है, तो टाइम देने का मकसद यही होता है कि उसके भीतर ही हमको जो है सारा अपना पेपर कंप्लीट करना है, लिख के कंप्लीट करना है। तो उसी प्रकार हमारा जो जीवन का अवधि है वो इसीलिए दिया गया ताकि हम अपने जीवन, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करें। कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है उसका, उसको समझे और उसके लिए प्रयत्न करे और परफेक्शन हासिल करे, है ना? आत्म साक्षात्कार कर ले, इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला। लेकिन हम लोग देखते हैं संसार में प्राय लोग जो है अपनी भौतिक सुविधा बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, है ना? कुछ लोग ऐसा, कुछ वैज्ञानिक लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग जो है ऐसी दवाई बनाएंगे जिससे जो है व्यक्ति अमर रहे, व्यक्ति की मृत्यु होगी ही नहीं। बीच में प्रचलन हुआ था ये, बहुत सी चीजें, बहुत सालों पहले की बात है, लेकिन ये वो बात निकली थी। और ऐसा वो है भी कि अ, विदेशों में जो है डेड बॉडीज को संभाल के रखा गया है, ताकि जब ये ऐसी औषधि का आविष्कार हो जाएगा, लोग ढूंढ लेंगे इस औषधि को वैज्ञानिक, तो वो लोग उस शरीर के उपयोग करेंगे और उनको पुनः जागृत करेंगे। प्रभुपाद जी बोलते सबसे बड़ी मूर्खता है कि हम ऐसा शरीर को फ्रीज करके रखे इतना समय तक, और वो जब शोध कब होगा क्या पता, हजारों साल भी लग सकता है, कभी भी कितना भी समय लग सकता है, और गारंटेड भी नहीं कि शोध होगा। हम लोग तो, वो तो एक स्पेकुलेशन है कि हम ऐसा शोध कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने शरीर संभाल के रखा है इतने सालों से, और वो तब तक संभाल के रखेंगे जब तक शोध नहीं होगा। ये सबसे बड़ी मूर्खता है कि हम काल को चुनौती दे रहे हैं कि हम काल के परे जा करके हम अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकते हैं। ये सब मूर्खता है। काल भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान बोलते कालोस्मी, है ना? वी कांट कंट्रोल टाइम, वी आर अंडर द डायरेक्शन ऑफ टाइम। भगवान के जो प्रतिनिधि काल है, हम जो है उनके द्वारा नियंत्रित है। पूरा ब्रह्मांड उनके द्वारा नियंत्रित है, तो हम लोग कौन है? पूरा ब्रह्मांड में सूर्य उगने से लेकर सूर्यास्त तक उसका एक मुहूर्त होता है ना? वो उसी मुहूर्त में सूर्योदय होगा और उसी मुहूर्त में सूर्यास्त होगा। उसका भी काल निर्धारित है कब होना चाहिए। सब कुछ, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, हर एक का एक समय होता है, काल होता है ना? उसका निर्धारित है वो सब। तो कोई विचार कर सकता है कि काल से परे कौन है? फिर इतना सब काल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है काल में। क्रिएशन हो, डिस्ट्रक्शन हो, निर्माण हो या फिर विनाश हो, सब कुछ पहले से पता होता है काल में। काल को पता होता है, तो फिर काल से परे कौन जा सकता है? काल के परे कौन है? तो काल के परे है भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान बोलते हैं मैं ही काल का प्रतिनिधि हूँ। भगवान काल से परे आते हैं। हम वैष्णव से श्रवण करते हैं, इवन शास्त्रों में भी वर्णन है कि भगवान कभी भी बड़े नहीं होते, वो सदैव किशोर अवस्था में ही रहते हैं। उनके गोलोक धाम में आप जाइए, वो सदैव किशोर अवस्था में आपको मिलेंगे। उनकी लीलाएं भी सारी वैसी ही। हाँ, भगवान ने जब भगवत गीता का ज्ञान दिया था, तब भी आप देखो उनका, प्रभुपाद जी ने जो कवर पेज बनाया है भगवत गीता का, उसमें भगवान आपको एकदम युवक लगेंगे। ऐसा लगेगा 20-25 साल के युवा ने जो है भगवत गीता का ज्ञान दिया, लेकिन भगवान की उम्र तब 80-90 साल थी। 80 या 90 के बीच में उनका कुछ उम्र थी, है ना? भगवान कभी वृद्ध नहीं होते। भगवान काल से परे, भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है। सत मीन्स इटर्नल, भगवान इटर्नल है, और भगवान की लीलाएं भी इटर्नल है। भगवान ने जो हमको लीलाएं दिखाई है, प्रकट की है संसार में, है ना, वो लीलाएं इटर्नल है। वो लीलाएं यहाँ हुई है क्योंकि वो धाम में होती है इटर्नली। भगवान ने माखन चुराया है वृंदावन में, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया है, भगवान ने जो है अपने मित्रों के साथ, गोपियों के साथ जो भी व्यवहार किया है इस वृंदावन में, धाम में, वो इटरनली वहां पर भी हो रही है, अपने धाम में भी हो रही है, और अन्य अन्य ब्रह्मांडों में भी हो रही है, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में भगवान जो है लीला करते हैं। इस अभी हमारे वाले यहाँ पे तो लीला हो चुकी है भगवान की, लेकिन अन्य ब्रह्मांड में वो लीला अभी भी चल रही है। अब वहाँ का टाइम फ्रेम हम नहीं जानते कैसा हो रहा है, तो इटरनली चलते रह रही है। भगवान काल के परे है ना? यहाँ शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन है कि महाविष्णु जो है जब श्वास छोड़ते हैं तो अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, और महाविष्णु जब श्वास लेते हैं तो अनंत ब्रह्मांड उनके भीतर चले जाते हैं। तो हम लोग अभी तक है, इसका अर्थ ये है कि भगवान महाविष्णु ने अभी तक श्वास खींचा नहीं है, अभी तक वो समय बाकी है।
जैसे ही भगवान महाविष्णु श्वास खींच लेंगे और सारा ब्रह्मांड उनके भीतर चला जाएगा, फिर जो है बाद में जब पुनः क्रिएशन होगा संसार का, उनकी इच्छा होगी, तो पुनः वो जो है श्वास छोड़ेंगे, तो पुनः जो है पूरा ब्रह्मांड जो है क्रिएट होगा, फिर ब्रह्मा जी आएंगे, फिर बाद में वापस से शुरू हो जाएगा। तो हम काल के चक्र में ऐसे ही रहते हैं। भगवान, हम लोग सोचो, हम लोग भगवान के भीतर जाते हैं जब पूरा ब्रह्मांड का सब कुछ हो जाता है खत्म, सर्वनाश, और बस भगवान महाविष्णु श्वास ले लेते हैं, तब हम भगवान के भीतर जाते हैं। लेकिन फिर भी हम वहां से भगवत धाम नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि हम तभी सुप्त अवस्था में होते हैं। हम लोग ने भगवान का भजन नहीं किया, हम लोग जो है एक्सीडेंटली आ गए, क्योंकि भगवान ब्रह्मांड का सर्वनाश हो रहा था, इसके लिए हम लोग वहां पे गए। भगवान के भीतर होकर के भी हम जो है भगवान के धाम नहीं जा सकते थे। फिर जब भगवान निर्माण करते हैं संसार का, मतलब श्वास छोड़ते हैं, ब्रह्मांडों का निर्माण होता है, तब जाकर के हमको पुनः अवसर मिलता है ब्रह्मांड में, ताकि हम यहाँ पे सेवा करके जो है भगवान के धाम जा सकें। तो भगवान दिव्य है, भगवान को काल का प्रभाव नहीं पड़ता, और उसी प्रकार भगवान के भक्त भी दिव्य है, भगवान के भक्तों को भी काल का प्रभाव नहीं पड़ता। आप पूछोगे कैसे? भगवान के भक्तों को तो पड़ता है, वो बाहरी तौर से दिखता है। भगवान के भक्तों को जो काल का प्रभाव पड़ता है वो बाहरी तौर से दिखता है, कि बाहरी तौर से भगवान के भक्त वृद्ध हो गए हैं, उनके केश सफेद हो गए हैं, झुर्रियाँ बढ़ गई है। लेकिन जो भीतर का जो कृष्ण प्रेम है वो सदैव बढ़ता रहता है उनके भीतर का। वे लोग कभी थकते नहीं है भगवान के भक्त। जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो थक जाता है। जैसे शिला प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में अमेरिका गए प्रचार करने, और 11 वर्षों में उन्होंने 14 बार पूरे संसार का जो है भ्रमण किया, अलग अलग जगह प्रचार किया उन्होंने। और प्रभुपाद जी हार्डली 2 घंटा सोते थे। उसके बाद वो पुस्तकों को ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश में। भगवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, कृष्णा बुक है, ट्रांसलेट करते थे। उसके बाद मंगला आरती, नाम जप, फिर लेक्चर देना, फिर अलग अलग जगह पर जाके प्रचार करना। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में इतना सब करते थे। कैसे पॉसिबल है? हम लोग अपनी युवावस्था में इतना इतना सारा हम लोग नहीं कर सकते जितना प्रभुपाद जी ने 70 साल की उम्र में किया। कैसे पॉसिबल है? ये भगवान के भक्त दिव्य। उनका भारी शरीर वैसा होता है, लेकिन उनकी चेतना भगवान को शरणागत हो चुकी है, और वो सदैव भगवान का चिंतन करते हैं। और उन्होंने अपना परफेक्शन हासिल कर लिया जीवन में। उनको शारीरिक जो है उत्पीड़न उतना दुख नहीं देते आप। प्रभुपाद जी इतना हेक्टिक ट्रैवलिंग करते थे, इतना तगड़ा प्रचार करते थे, फिर भी आप देखोगे प्रभुपाद जी फिर भी जाते थे, प्रचार करते थे, अन्य अन्य जगह जाते थे, उत्साह बढ़ाते थे, भक्तों का प्रचार करते थे। इसलिए इस्कॉन मूवमेंट जो है 11 वर्षों में इतना जल्दी फैल गया पूरे विश्व में। इसी प्रकार परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज भी जो है इसी प्रकार सेवा कर रहे थे। उनका दिन का शेड्यूल ही पूरा फिक्स रहता था। जिस भी मंदिर में जहां भी जाएंगे, उस मंदिर की मंगला आरती में महाराज रहेंगे, और आपको ऑल्टर में दिखेंगे महाराज, वो उस टेम्पल में मंगला आरती करते हुए। फिर वहाँ पे फिर वो अपने डिटीज का सेवा करते थे। बाद में मंगला आरती होने के बाद फिर लेक्चर देते थे महाराज। फिर अन्य अन्य जगहों पर जाते थे प्रचार के लिए, सेवा के लिए, मीटिंग्स होती थी महाराज की, है ना। उनको प्रसाद का भी उनका परफेक्ट टाइम नहीं होता था। और कहीं अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं महाराज, तो एवरी टाइम वो है ना, या तो नाम जप करेंगे या तो बुक रीडिंग करेंगे। ही नेवर वेस्टेड इवन अ सिंगल मोमेंट, और वो ऑलवेज बिजी रहते थे। इतनी 80 साल की उम्र तक वो ऐसा किए उन्होंने। तब जाके उन्होंने इतना सुंदर प्रचार किया दिल्ली में, रशिया में। जयपत परम पूज्य जयपता का महाराज भी ऐसे ही है। इतना उनका स्थिति बाहरी रूप से हमको दिखता है, इतना विकट परिस्थिति उनका शरीर का, लेकिन फिर भी इतना जो है प्रयास कर रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, है ना। और मायापुर जो है, मायापुर का मंदिर बनवा रहे हैं। तो भगवान के भक्त समय बर्बाद नहीं करते, भगवान के भक्त समय का सदुपयोग करते हैं भगवान की सेवा में। क्योंकि भगवान जो है कहते हैं कालोस में, भगवान जो है भगवान के प्रतिनिधि समय है, काल है। तो काल को उसी उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए, है ना। जैसे उदाहरण भी मिलता है हमको कि अगर हमारे बैंक खाते में पैसे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग, कुछ लोग बोलेंगे हम लोग और बोलते हैं ना, ऐसी कंडीशन है कि आपको जो है एक दिन में वो पैसा खर्च करना है। समझो 1 लाख रुपए आपके खाते में है, और एक दिन में आपको खर्च करना है उसको पूरा। अगले दिन फिर से 1 लाख रुपए आपके खाते में है, और लेकिन शर्त ये है कि आपको पूरा 1 लाख रुपया खर्च होगा, तो ये अगले दिन 1 लाख रुपया खाते में है। तो लोग सोचने का भी सोचेंगे ना लोग, कि हम कहाँ इसको खर्च करें, कहाँ खर्च करें, कहाँ खर्च करें, क्या करें। कुछ लोग उसको खर्च करेंगे अपना लग्जरीज बढ़ाने में, कुछ लोग खर्च करेंगे घर लेने में, जो भी है।
विचार करेंगे लोग, अन्य अन्य विचार करते हैं खर्च करने। लेकिन उसका बेस्ट यूज क्या होता है? इन्वेस्टमेंट करना। पैसा जो है, पैसा इस तरह उपयोग करे जिससे वो पैसा का जो है सदुपयोग हो, और पैसा जो है वापस लौट के आए, पैसा जो है वो बढ़े। तो उसी प्रकार जो है हमारा समय भी है। हमको समय का हमको सदुपयोग करने आना चाहिए। हमारा समय हमको हर दिन हमको 24 घंटे मिलते हैं। हम 24 घंटों में से कितना उसका सदुपयोग कर रहे हैं और कितना उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो हमको विचार करना चाहिए। हम लोग कितना समय इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या फिर ऐसे ही मोबाइल देखते-देखते बिता रहे हैं, और कितना समय हम भगवान को दे रहे हैं या फिर अपने ड्यूटी को दे रहे हैं, मटेरियल ड्यूटी को दे रहे हैं, वो हमको विचार करना चाहिए, है ना? ऑलवेज़ रिमेन बिज़ी। हमारे भक्तगण बताते हैं कि हमको सदैव बिज़ी रहना चाहिए। बी बिज़ी विथ कृष्णा। हम कृष्ण के साथ बिज़ी नहीं रहेंगे, तो हम माया के साथ बिज़ी रहेंगे। माया, डिस्ट्रैक्शन जो भी है, उसके साथ बिज़ी रहेंगे। समय तो हम व्यतीत करेंगे, समय ऐसे ही बीतता जाएगा हमारा, लेकिन वो समय जो है व्यर्थ होगा, है ना? अव्यर्थ कालत्व हमको करना है, हमको एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना है। हर एक सेकंड का हमको मूल्य समझना है, और उस हर एक सेकंड को सही सदुपयोग करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। और उसका बेस्ट सदुपयोग यही होगा कि हम लोग जो है आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करें। हर क्षण हमको ये विचार करना चाहिए कि मैं भगवान का अधिक से अधिक सेवा कैसे करूँ? चिंतन होना चाहिए भगवान का अधिक से अधिक मैं प्रचार कैसे करूँ? है ना? सदैव श्रवण होना चाहिए भगवान की कथाओं का, कीर्तन सुनना चाहिए, नाम जप होते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए हमको, है ना? एटलीस्ट हमको ये विचार करना चाहिए कि हम भगवान के प्रति प्रेम कैसे और जागृत कर सकें, बढ़ा सकें। जितना है, जितना आकर्षण है, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन अभी इससे आगे भी हमको जाना है, तो उसके लिए भी हमको विचार करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। और ये भक्तगण बताते भी हैं कि यदि हम इस तरह से चेतना रखेंगे कि 24 घंटा हम ऐसे विचार करें कि हम कृष्ण के लिए और कैसे हम सेवा बढ़ा सकते हैं, कृष्ण के लिए हम कैसे अधिक सेवा कर सकते हैं, तो हमारा जो भौतिक जीवन है ना, वो भी आध्यात्मिक हो जाएगा। हमारा जो भौतिक जीवन मतलब जो हम शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जी रहे हैं, शारीरिक आवश्यकता पूर्ति के लिए जी रहे हैं, वो भी दिव्य हो जाता है। क्योंकि हमारा चिंतन भगवान में है, और हम जो है अपने शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी उसी अनुसार करते हैं, कृष्ण भावना भावित होकर के करते हैं। जैसे पेट भरना हर किसी की आवश्यकता है, तो हम पेट ऐसे ही नहीं भरते कहीं बाहर जाके खा लिए। भक्तगण जो है सुंदर, बहुत अच्छा सुंदर भोग बनाते, भगवान को अर्पित करते, फिर प्रसाद पाते। बहुत बढ़िया फीस्ट, है ना? क्योंकि चेतना भगवान में लगी हुई है कि भगवान को और कैसे अच्छा प्रसन्न किया जाए। तो भगवान को प्रसन्न करने का तरीका यही है कि भगवान की सेवा करो, सुंदर-सुंदर पकवान खिलाओ भगवान को। भगवान की सेवा करो तो हमारा खुद का भी जो है संतुष्टि हो जाती है। ये बेस्ट सदुपयोग। और नहीं तो फिर हम लोग देख ही रहे संसार में, लोग जो है जिसको समय दे रहे हैं उससे उनको कुछ ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा है। भौतिक रूप से वो उन्नत हो रहे हैं, लेकिन भीतर से बहुत खोखले हो रहे हैं। भीतर से उनका दुःख बढ़ते जा रहा है। भीतर से जो है और अशांति बढ़ रही है भीतर से। तो हमको हर क्षण प्रयास करना चाहिए। इवन हम लोग समझो हम लोग सेवा नहीं कर पा रहे हर क्षण, तो फिर हम लोग एटलीस्ट भगवान का नाम तो बोल सकते हैं ना हर क्षण। भगवान का नाम बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि माला में बोलो। माला आप नहीं ले पाए कभी किसी क्षण, लेकिन हम बोलते-बोलते चल सकते हैं, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हर क्षण बोल सकते हैं ना हम लोग, कि हम लोग समझो थोड़ा समय हो गया, तो बोलते-बोलते हम चलेंगे, चलते-चलते हम बोल रहे हैं, फिर खाते-खाते बोल रहे हैं। खाते-खाते इन द सेंस खाने से पहले हम महामंत्र बोल रहे हैं। थोड़ा-सा हमको रिलैक्सेशन मिला है, तो उसमें थोड़ा हम महामंत्र बोल रहे हैं या फिर थोड़ा स्मरण कर रहे हैं भगवान का। इतना हम प्रयास कर सकते हैं। ये डेडिकेशन है ये। इसको बोलते हैं कंप्लीट डेडिकेशन, कि हम लोग एक क्षण भी व्यर्थ नहीं कर रहे, भगवान का स्मरण जो है हर क्षण करने का प्रयास करें। और कलयुग में तो कहा गया है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान जो है कलयुग में भगवान जो है नाम रूप में अवतार लेते हैं। और कलयुग में भगवान के नाम के अलावा कोई साधन नहीं है जो हमारा उद्धार जिससे हो सके, है ना? हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान का नाम जप के अलावा हमारे पास और कोई साधन नहीं है। कलयुग में विशेष करके कहा गया है। ऐसे तो नाम जप आप चारों युगों में सिद्ध कर सकते हो, लेकिन कलयुग में विशेष करके क्यों कहा गया? क्योंकि कलयुग में जो है व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। ना वो तपस्या कर सकता है, ना वो यज्ञ कर सकता है, ना वो विग्रह सेवा कर सकता है। ये सब के लिए जो है एक स्टैंडर्ड चाहिए, ये सब के लिए मन शांत चाहिए हमारा, और वैसा शुद्ध वातावरण चाहिए, वो सब हम नहीं कर सकते। लेकिन नाम जप हम कर सकते हैं आसानी से, है ना? हम नाम जप करके हमको वो सिद्धियाँ, वो जो स्तर प्राप्त हो जाता है, जो हमको यज्ञ, तपस्या या फिर विग्रह सेवा करके हम जो स्तर प्राप्त करेंगे, वो हमको नाम जप करके मिल जाएगा।
लेकिन शर्त यह है कि हम नाम जप बिना अपराध के सही भाव से जप करें। यह हमारा प्रयास होना चाहिए। विशेष करके नाम जब करें तब प्रयास करें कि हम दूसरा अन्य कोई कार्य ना करें, है ना? कि हमारे पास टाइम की कमी नहीं है। ये नाम जप के समय हमको सारे काम याद आते हैं। नाम जप के समय ही हमको कुछ याद आता है कि ये भी करना था, वो भी करना था, है ना? कुछ लोग को लगता है हमारा बुद्धि नाम जप के समय ही खुलता है। तब तो हमको याद आता है नाम जप के समय हमको ये सब करना है, ये सब करना है। नाम जप के बाद करो, इतना अर्जेंट नहीं है। और बहुत अगर अर्जेंट है तो एक माला कंप्लीट करो, जो चल रहा है उसको कंप्लीट करो, बाद में वो सेवा करो। नाम जपते-जपते वो सेवा साथ-साथ में नहीं होना चाहिए, वो अपराध है नाम प्रभु के प्रति। कि हम भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान से बात कर रहे हैं, लेकिन बीच में हम दूसरा काम भी कर रहे हैं, तो ये अपराध है ना? टाइम मैनेजमेंट कब होता है? जब हम जो है हमारा क्लैरिटी होता है लाइफ में कि हमको करना क्या है। जैसे हम यदि नाम जप कर रहे हैं, तो हम नाम जप ही कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ काम नहीं होगा। हम श्रवण कर रहे हैं, तो हम केवल श्रवण ही कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं काम होगा। एक क्लैरिटी रहता है, तब जाके हम लोग जो है समय दे पाते हैं एप्रोप्रिएटली। और जब हम कन्फ्यूज़ रहते हैं भीतर से, तब हम एक साथ बहुत सारे काम करते हैं। हमको लगता है कि हमको टाइम नहीं मिलेगा फ्यूचर, क्योंकि वो भीतर से कन्फ्यूज़्ड है कि ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, वो प्रायोरिटी दे नहीं पाता, कि किसको पहले प्रायोरिटी दें, किसको बाद में प्रायोरिटी दें, उसको पता नहीं चलता। इसलिए जो है हमको जो है विचार करना चाहिए कि अर्जेंट कितना है और ये नेसेसरी कितना है। उसके हिसाब से हमको जो है समय देना चाहिए। इसलिए कल नवजोत प्रभु भी लेक्चर में बताया कि हमको जो है हर दिन जो है दिन बीतने के बाद हमको विचार करना चाहिए कि जो आज के दिन में मैंने जो कुछ भी किया, उसमें से कितना जो है वो करना ज़रूरी था, उसका वैल्यू कितना था, और इम्पोर्टेंस कितना था उसका, और मैंने वो किया, तो मेरा को कितना बेनिफिट मुझे कितना बेनिफिट मिला, मुझे उसका फ़ायदा कितना मिला। क्या वो कार्य बाद में हो सकता था, जो मेरा इम्पोर्टेंट काम है वो मैंने किया है कि नहीं किया, मुझे सोचना चाहिए। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है साधना, भगवान के प्रति जो है आत्म साक्षात्कार का प्रयास करना। हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि भगवान से प्रेम करो। इसके लिए जो है गुरुजन हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के साधना करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो सबसे विशेष जो है मुहूर्त होता है, जिस समय रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नहीं होता। उस समय सतोगुण का प्रभाव सर्वाधिक होता है, और उस समय जो है आसानी से हम साधना कर सकते हैं, भगवान का भक्ति कर सकते हैं। तो इसलिए उनको कहा जाता है। जो व्यक्ति दृढ़ होता है ना, क्लैरिटी होता है उसको, वो समय बर्बाद नहीं करता। तो हमको प्लानिंग भी करना चाहिए साथ-साथ में कि हमको किस समय क्या करना चाहिए। जो जिस समय होना चाहिए उसको उसी समय करें, और आत्म साक्षात्कार के लिए सदैव प्रयत्नशील रहें। यही समय का वास्तविक सदुपयोग है। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम प्री प्लानिंग नहीं करेंगे या फिर हम एप्रोप्रिएटली विचार नहीं करेंगे, बुद्धि नहीं लगाएँगे अच्छे से, तो फिर हम लोग घूम जाएँगे, भटक जाएँगे। माया के द्वारा मोहित हो जाएँगे संसार में। जैसे सब बाकी लोग मोहित है, वैसे हम लोग भी मोहित हो जाएँगे। ठीक है? तो मैं यहीं रोकता हूँ। किसी भक्त का कुछ प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय आज के स्वामी। लेक्चर में मैंने सुना मतलब कि स्टार्टिंग में ही जब कहा गया कि अर्जुन के हाथों में वो सब लोग मारे जाते हैं, ओके। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो। तो आज के युग में कोई भी अगर किसी को मारता है, किसी का खून करता है, तो वो भी ये कह सकता है ना, अरे मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र था, ये तो होना ही था मेरे हाथों से। तो ये जो लॉजिक है जो गलत लोगों का रहता है, तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके। भगवान ने जो अर्जुन को कहा कि आप निमित्त मात्र बनो, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान के शरणागत भक्त थे, और अर्जुन ने जो किया वो भगवान की इच्छा अनुसार किया। संसार के लोग जो करते हैं वो अपने मन के हिसाब से करते हैं, जो उनको ठीक लगता है उसके अनुसार वो व्यवहार करते हैं, उसके अनुसार वो जो है जीवन जीते हैं, उसके अनुसार वो किसी को मार देते हैं या फिर जो भी करना, आतंक मचाते, जो भी करते, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने इंद्र तृप्ति के हिसाब से करते। भगवान ने अर्जुन को कहा था, भगवान जो है परम भगवान है, वो तो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। उन्होंने जो कहा वो परम सत्य है। अर्जुन ने जो किया उसका पाप उनको नहीं लगा, लेकिन हम लोग करते तो उसका पाप हमको लगता ही है ना? तो हमको ये विचार नहीं करना चाहिए कि मैं भगवान का एजेंट हूँ और मुझे भगवान ने सबको मारने के लिए भेजा है।
ऐसा नहीं है ना, क्योंकि भगवान ने किसी को पर्सनल उपदेश तो नहीं दिया है कि आप जाओ सबको सबका संहार करो। ऐसा नहीं होता। भगवान ने अर्जुन को कहा निमित्त बनने के लिए। वास्तव में भगवान सबको वैसे ही मार चुके थे। भगवान लोग सब ने आदेश नहीं दिया, तुम ऐसे बोल नहीं सकते हमने मारने के ये मृत्यु नहीं करना, ये सब तो भगवान जो है वो भगवान अब हमको क्लियर क्वेश्चन। या कुछ मेरे लिए सुधार कमेंट्स या आपके कुछ रियलाइजेशंस आप शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, चैट बॉक्स में क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए टीचर एंड ए गुरु? ओके, गुरु का अर्थ जो है हमारे आचार्यगण बताते हैं, गुरु मतलब जो हमारे जीवन से अंधकार को दूर करे। हमारे जीवन में जो अंधकार है कि हम भगवान को भूल चुके हैं या फिर अपने अस्तित्व को नहीं जानते, हमारी वास्तविकता हम नहीं जानते, वो बताने का कार्य जो है गुरुजन करते हैं। हमारा भगवान से जो संबंध स्थापित होता है वो गुरुजनों के आशीर्वाद से होता है, गुरुजनों की कृपा से होता है ना। जो हम भगवान से प्रेम कर पाते हैं, भगवान की सेवा कर पाते हैं, वो गुरुजनों के मार्गदर्शन में हो पाता है। हमारा जीवन का जो भी अंधकार है या फिर अज्ञानता है वो गुरुजन ही हम निकालते हैं। जैसे भगवत गीता का जो ज्ञान है वो गुरु से हम सीखते हैं। हम खुद के बल पे पढ़ के समझ नहीं सकते। शास्त्र ज्ञान है जो भी है वो गुरु से हम सीख सकते हैं। तो गुरु जो है वे हमको अ, हमारे जीवन के वास्तव में हमारे मार्गदर्शक होते हैं। वो हमारे जीवन का वास्तविक अंधकार दूर करते हैं। तो गुरु वे होते हैं। और टीचर, गुरु को टीचर भी बोल सकते हैं आप, लेकिन कंप्लीट सेंस में नहीं बोल सकते आप। टीचर जो है अन्य अन्य विषय के भी हो सकते हैं, कोई सब्जेक्ट्स के टीचर होते हैं। गुरु कैन बी कॉल्ड टीचर ऑल्सो, बट गुरु इज गुरु वो होते हैं जो हमारे जीवन का अंधकार दूर करते हैं। हमारे भीतर का जो अज्ञानता है, भौतिकतावादी जीवन को लेके जो हमारी विचारधारा है उसको खत्म करते हैं और हमको बताते हैं कि हमारा शाश्वत संबंध भगवान से, और हमको भगवान की ओर जाने के लिए हमको प्रेरित प्रेरित करते हैं। वे गुरु होते हैं। और हमको जो भी ट्रेनिंग मिलता है संसार में, या फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी ट्रेनिंग होता है वो हमको इसी अनुसार दिया जाता है, ताकि हम जो है उसको ड्यूटी को फॉलो करते हुए भगवान के पास जाएं। गुरुजनों को सिखाते भी है कि ब्राह्मण कैसे बनते हैं, ब्राह्मण कैसा होता है, क्षत्रिय कैसा होता है। बट वो ट्रेनिंग उसी के लिए होता है कि हम उसको पालन करते हुए जो है भगवान तक पहुंचे, भगवत धाम से। ठीक है माता जी। आई होप मैं अप्रोप्रिएटली आंसर दे पाया हूँ आपके प्रश्न का। और कोई कुछ वक्त बताना चाहे या फिर कुछ प्रश्न है? हम्म, क्वेश्चन है, भगवत गीता नहीं आती है समझ में।
तो आप जो है भगवत गीता के ऊपर लेक्चर्स सुनना शुरू कीजिए। भगवत गीता के ऊपर जो भी भक्तों ने लेक्चर्स दिए हैं, है ना। भगवत गीता सीरीज जो है बहुत सारे भक्तों की, एक एक श्लोका को एक्सप्लेन करते हैं भक्तों। जैसे यस चक्रवर्ती प्रभु का सीरीज चलता है, वो एवरी श्लोका पे जो है 5 to 10 मिनट्स का एक्सप्लेनेशन देते हैं। आप वही सुन सकते हैं, या फिर भक्तों ने जो भी लेक्चर्स दिए हैं हर एक श्लोका के ऊपर आप उसको सुन सकते हैं। प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को आप सुन सकते हैं। हम सुनेंगे तो हम थोड़ा बहुत समझने का जो है योग्यता प्राप्त करेंगे, बिकॉज हम डायरेक्टली शास्त्र समझ नहीं सकते। हमारी बुद्धि इतनी योग्य नहीं है कि हम उन दिव्य विषयों को समझ सके जो भगवत गीता में बताए गए, भगवान ने बताया है हमको। तो हम गुरुजनों के मार्गदर्शन में पढ़ेंगे, उनसे श्रवण करेंगे, तो हम जो है सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप जिनसे जुड़े हैं आप उनसे भी निवेदन कर सकते हैं, या फिर आप किन्हीं कौन टेम्पल में जा करके किन्हीं भक्त से आप संपर्क करके उनसे आप पूछ सकते हैं, भगवत गीता के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं, है ना। तो यदि आप उनसे श्रवण करेंगे, उनसे यदि आप समझने का प्रयास करेंगे उनके द्वारा, तो आप थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। विशेष करके मेरा ऐसा ही अनुभव है कि मैं पहली बार मैं नहीं समझ पाया था, लेकिन जब मैं मार्गदर्शन में पढ़ना शुरू किया, गुरुजनों से श्रवण किया, तब जाके मैं थोड़ा बहुत समझ पा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूँ बहुत। ठीक है, तो आप जो है भक्तों से संपर्क साधे और उनसे श्रवण करो, और उनके मार्गदर्शन में आप रीडिंग करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। और अगर कंटिन्यूसली आप एवरी टाइम बुक रीडिंग करेंगे, उतना 6-7 बार पढ़ लेंगे भगवत गीता, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि भगवत गीता में क्या डिस्कस हुआ है, विषय क्या है, और भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन विशेष है आप भक्तों के मार्गदर्शन में ही जो है भगवत गीता पढ़ें। ओके, और किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, या फिर कुछ कमेंट्स मेरे सुधार के लिए? ठीक है, आई थिंक किसी को कोई प्रश्न नहीं है, तो आज के लेक्चर को मैं भी विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो, मैंने बहुत त्रुटियां की हैं लेक्चर बोलते वक्त, कृपया मुझे क्षमा करें, और मुझे आशीर्वाद दे कि मैं जो है सेवा और अच्छे से कर पाऊँ। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा।